गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आज का क्लास आपके लिए बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही बढ़िया क्लास है, क्योंकि आज आपके लिए बहुत सारा सवाल लाए हैं और आज हम लोग सीखेंगे, झूमेंगे और गाएंगे। क्या गाएंगे? 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस 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 1/fn बताए थे लास्ट क्लास में। और दो लेंस के लिए, कौन सा लेंस के लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए f इक्विवेलेंट बराबर f1 इंटू f2 बाय f1 प्लस f2। क्लियर है? क्लियर? प्रोडक्ट बाय सम बताए थे। अब जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वो पढ़े थे क्या? जब लेंस को सटा के रखे थे, एकदम कांटेक्ट में रखे थे, तब हमारा फोकल लेंथ आया था f1 इंटू f2 बाय f1 प्लस f2, दो लेंस के लिए। आज अब क्या करेंगे हम लोग? लेंस को थोड़ा सा सेपरेशन पे रख देंगे, थोड़ा सा हटा देंगे, तब देखेंगे उस कॉम्बिनेशन का क्या होता है फोकल लेंथ। समझे? तो आज का जो हेडिंग बनाएंगे, क्या हेडिंग बनाएंगे? फोकल लेंथ। हेलो प्यारे बच्चे, फोकल लेंथ ऑफ क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस, combination of two lengths separated by a small distance, separated by a small distance। ठीक है? और इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे? अल्प दूरी पर स्थित, अल्प दूरी पर स्थित दो लेंस के संयोजन का फोकस दूरी। ठीक है? क्लियर है? क्या क्लियर है बच्चे? फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है? तब देखिए फिगर आपके लिए बनाए हुए थे पहले से, आप देखिएगा। एक लेंस f1 है, एक लेंस f2 है, मतलब एक लेंस ये है, एक लेंस ये है जिसका फोकल लेंथ f1 और f2 है। अब हम क्या करेंगे? देखिए ये रे ऑफ लाइट गया यहाँ से, यहाँ कन्वर्ज हो जाएगा, तो ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुआ? Δ1। फिर यहाँ जाके कन्वर्ज हो जाएगा, ओरिजिनल पाथ से कितना कन्वर्ज हुआ? Δ2। तो टोटल डेविएशन Δ1 प्लस Δ2। अब देखिए ये हमारा पूरा फाइनल है, ये हमारा इनिशियल है, तो ये पूरा डेल्टा हो सकता है। तो डेल्टा बराबर Δ1 प्लस Δ2, ऐसे भी सिखा देते हैं दूसरे तरह से। ये ट्रायंगल P है, ये Q है, ये S है। PQS में ये दोनों अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल, और ये डेल्टा है एक्सटीरियर एंगल। तो डेल्टा बराबर Δ1 प्लस Δ2, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो 1 बाय 1 करते हैं, इसको समझा के करते हैं, पूरा समझिए, ध्यान यहाँ पे रखिए, दिल थाम के बैठिए। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर करते हैं, देखिए 4 लेंस L1 लेंस के लिए देखिए, L1 लेंस के लिए देखिएगा तो क्या देखिएगा? वो कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया? हेलो बच्चे, कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया? वो Δ1। तो Δ1 बराबर क्या लिखेंगे? h1/f1। चूंकि हम लोग 2 क्लास पहले पढ़े थे डेविएशन बराबर h बाय फोकल लेंथ, तो इसका हाइट h1 है। और 4 लेंस L2 देखिए, लेंस L2 के लिए क्या करेंगे? लेंस L2 के लिए देखिए Δ2 बराबर h2/f2। ठीक है? ये लेंस L2 के लिए। लेट माना क्या? f इक्विवेलेंट बराबर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए लेंस के संयोजन का फोकस दूरी, लेंस के संयोजन का फोकस दूरी। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? पूरा फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट दोनों को मिला करके, पूरा हाइट h
तो पूरा डेविएशन जो डेल्टा है, नेट डेविएशन, तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? डेल्टा इक्वल टू लिख देंगे क्या? H1 बाय एफ इक्विवेलेंट। पहले इतना ठो को लिखिए, तो फास्ट करिएगा बच्चे, इतना ठो को लिखिए, अच्छा लगेगा, बहुत ही बेहतर चीज़ है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, फिगर अभी नहीं मिटाएंगे, हड़बड़ाइए नहीं, यहाँ पे देखते हैं। हाँ देखिएगा, तो पूरा डेविएशन इक्वल टू हाइट, तो पूरा H1 है और बाय एफ इक्विवेलेंट। अब आप देखिएगा, बहुत समझदार हैं आप, इंट्रायंगल PQS में देखिए, इंट्रायंगल PQS जो कि बचपन में आप पढ़े थे, ठीक है, क्या पढ़े थे? द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल बाय कोण, दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो डेल्टा यहाँ पे है बाय कोण, तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। हेलो, अब देखिए, डेल्टा 1 जो लिखे थे H1 बाय F1 लिखे थे, डेल्टा 2 जो लिखे थे H2 बाय F2 लिखे थे। ये डेल्टा को क्या लिखे यहाँ पे? H1 बाय F इक्विवेलेंट लिखे। क्लियर है? अब क्या करते हैं देखिएगा, H1 बाय F1 है, तो यहाँ H1 है, यहाँ H1 है ना। यहाँ जो H2 है उसको H1 में हम किसी तरह बदल देते हैं, तो दोनों तरफ से H1 खत्म हो जाएगा और हमारा रिलेशन आ जाएगा, और बहुत ही सुंदर रिलेशन आएगा। यहाँ पे देखिएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, H2 को यहाँ से रिमूव करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। H2 को कैसे रिमूव करिएगा, तो हम आपको बताते हैं। इंट्रायंगल PRS ले लीजिए, देखिए वहाँ पर देखिए, फिगर पे देखिए, इंट्रायंगल PRS अपने कॉपी में भी बना लीजिएगा, PRS, ठीक है। अब ये कोण कितना है? एंगल डेल्टा 1 है, तो हम डेल्टा 1 को लगभग 10 डेल्टा 1 लिखेंगे। ऑप्टिक्स में सारा एंगल, स्मॉल एंगल के लिए थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो डेल्टा 1 को क्या लिखेंगे? 10 डेल्टा 1। 10 डेल्टा 1 को क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर व बेस। परपेंडिकुलर कितना है? लंब RS है। हेलो, परपेंडिकुलर कितना है? RS है, और ये बेस कितना है? D है, तो RS बाई D हो जाएगा। अच्छा, आगे चलिए, डेल्टा 1 को लिख देंगे H1 बाय F1, H1 बाय F1। अच्छा, RS को देखिए, ये पूरा हाइट H1 है यहाँ से वहाँ तक, मतलब ये हाइट H1, और ये छोटा का हाइट जो है ये H2 है। नीचे वाला देखिए, ये H2 है, ये पूरा कितना था बाबा? H1। हेलो दोस्त, ये पूरा हाइट H1, और ये नीचे वाला जो CS2 है, मतलब SC2 है, SC2 या C2S कहिए, ये C2SH2 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये RS जो होगा ये H1 माइनस कितना हो जाएगा? H2। अपने फिगर में लिख लीजिएगा, H1 माइनस H2। तो क्या लिखेंगे? H1 माइनस H2 बाय आपका D हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, इधर जाते हैं, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। D इधर लीजिए, D इंटू H1 बाय F1 बराबर H1 माइनस H2। अब H2 इधर ले लीजिए, इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस, ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस, तो H2 बराबर क्या लिखिएगा? H1 माइनस D H1 बाय F1। ये क्या निकल गया? H2। अब पुट द वैल्यू ऑफ H2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ H2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में H2 का वैल्यू हम लोग पुट करके डालते हैं, तो हम लोगों का रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। इसको इतना नोट करिए,
फास्ट करिए, लिख लिए ना। चलिए इसको मिटाते हैं, पहले इक्वेशन 1 रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पुट करिए, किसका वैल्यू पुट करिएगा, H2 का वैल्यू। तो हमारा यहाँ पे क्या है, H1 बाय एफ इक्विवेलेंट है, H1 बाय एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू H1 बाय F1 है प्लस H2 के बदले बोलिए क्या है भाई, H2 के बदले H1 माइनस डी H1 बाय F1 बाय क्या लिखेंगे F2 लिखेंगे, यहाँ पे F2 लिखेंगे। देखिए हमारा क्या है कि हम फिर से यहाँ पे एक बार लिख देते हैं H1 बाय F1 प्लस H2 बाय F2। तो यहाँ पे H1 बाय F1 प्लस H2 के बदले क्या लिखेंगे, H1 माइनस डी H1 बाय F1, अब बाय क्या लिखेंगे F2। यहाँ पे H1 बाय एफ इक्विवेलेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, पहले शुरू में बोले हैं अच्छा से देखने के लिए, और अच्छा से देखिए, दो नज़र होता है देखने का, ठीक है ना। और हाँ एक बात बताते हैं सभी लोगों को, हम क्या बोलते हैं, सभी कुछ का प्राइस है, सभी कुछ का मूल्य है, बिना मूल्य का कोई भी चीज़ नहीं है। तो हम हर एक चीज़ को मूल्य से खरीदा जा सकता है, ठीक है ना। कैसे, देखिए दुनिया में मानिएगा ना तो रेफरेंस मानिएगा ना, तो हर एक चीज़ को समय से खरीदा जा सकता है। समय ही एक रेफरेंस है, बढ़िया से सोचिएगा, रियलाइज करिएगा, महसूस करिएगा। कभी कभी रात में भी सपना देखते होंगे तो आप वहाँ पे भी सोचिए, सपना में भी, तब समझ में आएगा कि समय से ही सब कुछ को खरीदते हैं हम लोग। अब बोलिए कैसे, हम यहाँ पर आपको समय दे रहे हैं, ठीक है, दिन भर टाइम देते हैं, तब जा कर के हम पैसा अर्न करते हैं। आप जैसे क्या खरीदते हैं, क्या बोलिए, टेडी बियर खरीदते हैं, ठीक है ना, डेयरी मिल्क खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, तो वो सब खरीदते हैं। तो कैसे खरीदते हैं, पैसा दे करके खरीदते हैं। 10 रुपया देते हैं तब 10 रुपया का डेयरी मिल्क आपका होता है, ठीक है। तो उसी तरह से आप पढ़ाई को कैसे लीजिएगा, पढ़ाई आपका कैसे होगा, आप उसको समय दीजिएगा, आप उसको समय से खरीद सकते हैं। जैसे दुकान वाला दिन भर बैठा रहता है तो दिन भर समय देता है तब उसको कुछ मिलता है। उसी तरह से आप समय से, आप जब तक समय नहीं देंगे तब तक आपका पढ़ाई अपना नहीं होगा। आप टाइम दीजिए तब पढ़ाई आपका अपना हो जाएगा। तो आप समय से खरीद सकते हैं पढ़ाई को, एक तरह से ऐसे सोचिए। हालांकि रेफरेंस मानिएगा तो टाइम है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे H1 बाय F1 प्लस H1 बाय F2, H1 बाय F2 होगा माइनस डी H1 बाय F1 इंटू F2 हो जाएगा। देखिए ये कैसे हुआ, ये थोड़ा बगल में समझा देते हैं। इधर देखिएगा, हेलो, इसको बुझिएगा थोड़ा सा, ये आप बुझे नहीं, कैसे नहीं बुझे, देखिए H1 बाय F2 तो हो ही गया, माइनस डी H1 बाय F1 अब बाय F2, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, इक्वल टू डी H1 बाय F1 इंटू 1 बाय F2 होगा। तो ये क्या होगा, माइनस डी H1 बाय F1 इंटू F2। अब बुझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे H1 बाय F इक्विवेलेंट है, H1 कॉमन ले लीजिए बाहर, H1 बेचारा बाहर निकल जाएगा, 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस डी बाय F1 इंटू F2। यहाँ पे H1 बाय F इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये आपका क्या है, H1 है, H1 कट जाएगा तो फाइनली आपका फार्मूला क्या होगा, 1 बाय F इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस डी बाय F1 इंटू F2। समझ गए, 1 बाय F इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस डी बाय F1 इंटू F2। अब देखिए सबसे मज़ा का बात क्या है, एक चीज़ हम आपको बोले थे कि एक मज़ा का बात क्या है, तो ये दोनों लेंस को सटा दीजिए, ठीक है। जब ये जैसे ही दोनों लेंस सटेगा तो D क्या हो जाएगा बच्चे,
डी जीरो हो जाएगा। जैसे ही डी जीरो होगा तो ये कंप्लीट जीरो हो गया। फिर मेरा वही आ गया, क्या आ गया, 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 0/f1 इंटू f2। तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया, तो 1/f1 प्लस क्या हो गया 1/f2। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस f2 कब, फिर जब दोनों लेंस कांटेक्ट में आ जाएगा तब हमारा फिर वही फार्मूला जो हम लोग पहले पढ़े। ठीक, तो हमारा जब हम स्मॉल डिस्टेंस पे रख दिए तब हमारा फार्मूला क्या हुआ, अब आप बता सकते हैं 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। समझे क्या? ठीक है, तो जब सेपरेशन पे रखे तो फार्मूला 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2 हो गया। अब क्या करिए, इसको आप लिख लीजिए, फास्ट करिएगा। अब इस पे ना हम एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कराते हैं, मज़ा आ जाएगा। आपको बना करके बनाइएगा तो खुश होइएगा, अपने से बनाइए, सारा न्यूमेरिकल अपने से बनाने का कोशिश करिए घर में। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं, आपको हम एक एनसीईआरटी पहले इसको डी जीरो करके देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए एफ डी इक्वल टू जीरो, एफ डी इक्वल टू जीरो, जी जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएगा। कांटेक्ट में आएगा तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 0/f1 इंटू f2। 1 क्या हो गया f इक्विवेलेंट, 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। देखिए फिर f इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट बाय सम, एलसीएम लेकर के f1 प्लस f2 हो गया। देखिए फिर पहले हम लोग भी यही ड्राइव किए थे, पहले जैसा मेरा डेरिवेशन निकल गया आपका, फिर दोनों कांटेक्ट में आ गया तब। ठीक, इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, जब दोनों को मिलाए, हेलो देखिए दोनों को जब मिलाए तो एक लेंस बना, तो वो लेंस कहाँ पे होगा, दोनों को मिला के एक लेंस बना तो इक्विवेलेंट लेंस कहाँ पे होगा। देखिए जब यहाँ पे कांटेक्ट में रखे थे तब तो दोनों थिन था, तो जहाँ पोजीशन है दोनों का वही इक्विवेलेंट लेंस हुई, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा अलग अलग है दोनों। तब यहाँ पे देखिएगा क्या करिएगा, ये वाला जहाँ पे नेट डेविएशन गया है ना, ये वाला इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन होगा, ये वाला, समझ गए, ये वाला इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन हो जाएगा। यदि आप इसको C लिखते हैं तो यहाँ से CC1 हो जाएगा और यहाँ से CC2 हो जाएगा। तो आप ये CC1 या CC2 कैसे निकालेंगे, ठीक है, CC1 और CC2 कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे QR निकाल लीजिए, QR, तो 10 डेल्टा बराबर H1 माइनस H2 अब बाई QR, ठीक है, और 10 डेल्टा बराबर डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा को हम लोग निकाले थे H/F इक्विवेलेंट। लिखिए यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा, पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, पोजीशन इक्विवेलेंट लेंस, इसी में पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस का पोजीशन, ठीक है। समतुल्य लेंस का स्थिति, समतुल्य लेंस का पोजीशन लिखिएगा जल्दी से, तब तक एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाला जो था वो देख लेते हैं।
अच्छा 8 सेंटीमीटर अपार्ट दिया हुआ, ठीक है। 9.10 एक कन्वेक्स लेंस है, 30 सेंटीमीटर कनकेव है। देखिए ये क्वेश्चन है 9.20 का, लेकिन इसको पहले लिख लेते। देखिए हम क्या बोले थे, पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। देखिए हम यहाँ पे 10 डेल्टा लगा दीजिए इन ट्रायंगल बच्चे QRS। हेलो भाई देखिए QRS, डेल्टा को क्या लिखेंगे, 10 डेल्टा लिखेंगे, और 10 डेल्टा को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर RS अब बाय QR हो जाएगा। तो डेल्टा को हम लोग लिख देंगे H1 बाय F इक्विवेलेंट, इसके पहले लिखे थे। RS जो होगा H1 माइनस H2 अब बाय QR हो जाएगा। अब QR निकाल लीजिए, QR ही तो CC2 हो जाएगा। तो QR बराबर H1 माइनस H2 इंटू F इक्विवेलेंट अब बाय H1 हो जाएगा। समझे, ये QR निकल गया आपका, और QR ही आपका क्या होगा, CC2। देखिए QR आपका CC2 हो जाएगा। तो CC2 बराबर क्या हो जाएगा, QR को ही CC2 बराबर QR बराबर H1 बाय H1, 1 माइनस H2 बाय H1 इंटू F इक्विवेलेंट। ये CC2 निकल गया। और यदि CC1 निकालना चाहेंगे तो CC1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पूरा D है, और D में से CC2 घटा दीजिए तो CC1 हो जाएगा। तो D माइनस CC1, ये D माइनस CC2, ये CC2 D में से माइनस कर दीजिए, आपका CC1 निकल जाएगा। तो या तो आप ये ले लीजिए, देखिए या तो CC2 लिख दीजिए 1 माइनस H2 बाय H1 इंटू F इक्विवेलेंट हो गया, ये CC2, या तो CC1 लिखिएगा तो D माइनस CC2 लिख दीजिएगा। ये पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस हो गया। मतलब दोनों लेंस मिला करके जो लेंस बना ना, वो लेंस का पोजीशन ये वाला हो जाएगा। ये जो डॉट डॉट बना है अपने फिगर में भी ड्रॉ कर लीजिएगा, और ये पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस लिखिए, ठीक है। तब एक न्यूमेरिकल बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा है, आप मजा लेते रहिए, न्यूमेरिकल बनाते चलिए। है ना। अब देखिए इसको पूरा हटा देते हैं। हेलो देखिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, पढ़ाई अपने आप हो जाएगा। हाँ कौन सा समय, वैसा समय नहीं कि मोबाइल खोल के बैठे हैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और ध्यान कहीं और है। कहाँ ध्यान है वो आप समझते हैं बेहतर, ठीक है। देखिए इधर एकदम जब देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं तो ध्यान यहाँ रहना चाहिए, और सारा प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करते रहिए, सारा न्यूमेरिकल्स बनाइए, जितना सीट भेजते हैं उसको न्यूमेरिकल्स बनाइए, ठीक है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, एक 9.20 है आपका NCERT का न्यूमेरिकल है, पेज नंबर है, आप घर में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 9.21 है, ये पेज नंबर है 347, 9.21 है, ठीक है। एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस है। ठीक है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना, D = 8 सेंटीमीटर है, और F1 30 सेंटीमीटर है और F2 20 सेंटीमीटर है इसका। अब एक आपके पास कन्वेक्स है, एक आपके कनकेव है। आप तो कहिएगा कि दोनों कन्वेक्स लेंस लेके प्रूफ किए सर। आप जो फार्मूला निकाले 1/F इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखे,
1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाय f1 इंटू f2। तो f1 30 है, f2 20 है, तो ये कनकेव है, तो हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो हमारा फार्मूला पुट करके देखिए 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाय f1 इंटू f2। 1/f1 30, f2 माइनस 20 माइनस d 8/30 माइनस 20, समझे। 1/30 माइनस 1/20 माइनस माइनस प्लस 8/600 हो जाएगा ये 1/f इक्विवेलेंट। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम लीजिए 600, ये 20 माइनस 30 प्लस 8 है ना। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 28 माइनस 30 माइनस 2/600। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/300 माइनस है माइनस 1/300। तो ये f इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 300 सेंटीमीटर। और नेचर क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग, चूंकि नेगेटिव आया है, ठीक है। लिख लें। अब देखिए नेक्स्ट इसका देखिएगा, ये कंप्लीट कर लीजिए। अब एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं। थोड़ा बहुत सारा सवाल आपके मन में चल रहा है, ठीक है, वो देखिए उसको। अभी आज का एनालिसिस जो देखिएगा, हम आपको क्या बोले कि बहुत बेहतर क्लास है और बहुत ही मज़ा आएगा। तो मज़ा लेते रहिएगा तभी मज़ा आएगा, और बुझ बुझ के पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक हमारा एनालिसिस है। एक शायद कोई हमको पूछे भी थे, वाटर ड्रॉप जब हम दे देंगे एयर में, तो वो वाटर ड्रॉप किसके तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। बिहेवियर ऑफ वाटर ड्रॉप इन एयर, ठीक है। फर्स्ट में लिखते हैं हम बिहेवियर ऑफ वाटर ड्रॉप इन एयर, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा बिहेवियर ऑफ एयर बबल इन वाटर, ठीक है। तो यहां पे देखिए वायु में उपस्थित जल के बूंद का प्रकृति, वायु में उपस्थित, बिहेवियर को नेचर भी लिख सकते हैं, वायु में उपस्थित जल के बूंद का प्रकृति, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा जरा सा, ये आपका वाटर ड्रॉप है। अभी आप फिगर्स जब बनाते हैं ना, तब फिगर से ही आप बता देंगे कि इसका नेचर क्या होगा, ये कैसे बिहेव करेगा। तब यहां पे देखिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैसे करिएगा। ये आपका वाटर ड्रॉप है। अब यहां पे बाहर में आपका एयर है, ये आपका वाटर ड्रॉप है, ठीक है। आपको हम सिखाते हैं, जरा सीखिए। ये रे ऑफ लाइट यहां से गया, ठीक है। यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करिए। तो ये रेयर से डेंसर जा रहा है, देखिए रेयर से डेंसर जा रहा है, तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। तो ये नॉर्मल की ओर यहां से बेंड कर जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। विरल से सघन में जाती हुई प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। A ray of light traveling from rarer to denser bend towards the normal। अब यहाँ पे एक नॉर्मल खींच दीजिए, ठीक है।
जब नॉर्मल खींचिएगा, अब डेंसर से रेयर में जा रहा है, सघन से विरल माध्यम में, तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, तो ये ऐसे भगा दीजिए, नॉर्मल से भाग गया दूर। अब जब दूर भाग गया तो क्या हुआ, रे ऑफ लाइट को क्या किया ये। आप एक काम करिए, हम नीचे से भी एक ड्रॉ कर देते तब और बुझ जाइएगा बढ़िया से। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट लेते हैं, नीचे से भी एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आया, दोनों पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ऊपर और नीचे। यहाँ पे जो है एक नॉर्मल ले लीजिए, फिर नॉर्मल की ओर ये बेंड कर जाएगा, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ले लीजिए, ठीक है, समझिएगा। इधर नॉर्मल ले लीजिए, अब ये यहाँ से बेंड, अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, जैसे ही डेंसर से रेयर जाएगा तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, तो ये यहाँ पे जाके कट किया। तो बताइए फाइनली रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हुआ कि डाइवर्ज हुआ यहाँ पे। तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे कन्वर्ज हो गया। तो जब कन्वर्ज हो गया तो ये वाटर ड्रॉप किसके तरह बिहेव करेगा, वो कन्वेक्स लेंस की तरह, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये जब भी वाटर ड्रॉप प्रेजेंस होगा ना एयर में, तो बिहेव्स एज ए कन्वेक्स लेंस, मीन्स कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर हुआ कि नहीं। यानी ये फिगर ड्रॉ करके हम लोग लिखेंगे ए वाटर ड्रॉप प्रेजेंट इन द एयर, ए वाटर ड्रॉप present in the air, the air behaves as convex, convex मतलब क्या, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना, ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। मतलब वायु में उपस्थित जल का बूंद अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। आप इसको लिख सकते हैं, वायु में उपस्थित जल का बूंद, क्या चीज की तरह, जल का बूंद अभिसारी लेंस, क्या अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, अर्थात व्यवहार करता है। समझ गए, ये हो गया क्या, कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर लेगा। अब इसका उल्टा सोचिए, एयर का बुलबुला, क्या चीज का बुलबुला, एयर का बुलबुला, एयर का बुलबुला जब वाटर में रहेगा तब उसका बिहेवियर क्या होगा, तब तो आप कहीं दीजिएगा ये कन्वेक्स है तो वो कनकेव की तरह बिहेव करेगा, ये उत्तल है तो वो अवतल की तरह बिहेव करेगा। तो हम उसको फिगर में बना के दिखाते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फास्ट करिएगा और एक बार में पूरा कंप्लीट करिए, ध्यान लगा के पढ़िएगा। घर में आपको अच्छा खाना मिलता होगा, अच्छा से पढ़िए और थोड़ा हाँ हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, मोटा नहीं हो जाइएगा खाना खा करके घर में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, बिहेवियर ऑफ, यहाँ पे सेकेंड नंबर में बिहेवियर ऑफ एयर बबल प्रेजेंस इन वाटर, बिहेवियर ऑफ एयर बबल प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन वाटर, जल में उपस्थित वायु का बुलबुला की प्रकृति। तो देखिए बच्चे, हाँ देखिए ध्यान से, बढ़िया लगेगा। इसको मिटा देते हैं, फिगर बनाते हैं ना, आप देखिएगा फिगर से ही आप पता कर लीजिएगा कैसे हो गया। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ये एयर का बुलबुला है,
ये देखिए, ये एयर का बुलबुला है और बाहर में जो है आपका वाटर है, बाहर में वाटर प्रेजेंट है। ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एयर है, ये आपका वाटर है, बना लीजिएगा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक रे ऑफ लाइट गया यहाँ से, ये एक रे ऑफ लाइट यहाँ से गया, ये बाहर में वाटर है, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम यहाँ पे क्या करिए आप, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिए। तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। अब ये एयर है, ये वाला एयर है, तो ये रेयर मीडियम होगा, विरल, विरल से सघन में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया। देखिए ये क्या किया, एक रे ऑफ लाइट आप यहां से ले लीजिए, वन मोर रे ऑफ लाइट। अब यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, चूंकि डेंसर से रेयर, बाहर में क्या है, डेंसर है, वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिए। अब जब नॉर्मल ड्रॉ करिए तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या किया, ये डाइवर्ज हो गया, मीन्स जो ये एयर बबल है, ये जो हमारा एयर बबल है, ये क्या चीज़ की तरह बिहेव किया, बोलिए। ये जो है एयर बबल जब वाटर में है तो डाइवर्ज कर रहा है, तो किस लेंस की तरह, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। कौन सा लेंस की तरह, ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो एन एयर बबल, यहाँ पे लिखेंगे एन एयर बबल present in the water behaves as concave या लिख दीजिएगा डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है ना। जल में उपस्थित वायु का बुलबुला अपसारी अर्थात अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये सेकंड नंबर का हुआ। अब थर्ड नंबर में और भी काफ़ी मज़ा आएगा। थर्ड नंबर इसका बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। इसको लिख लिए ना। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में हम लोग करते क्या हैं,
इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ व्हेन लेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए लिखेंगे इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ व्हेन लेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू क्या लिखेंगे, टू पार्ट्स। मतलब लेंस को दो भागों में बांटने पर फोकस दूरी पर प्रभाव। लेंस को दो भागों में बांटने पर फोकस दूरी पर प्रभाव। देखिएगा ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब लेंस को दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेंस को हम लोग दो तरह से काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट और वर्टिकल मतलब उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ठीक है, मतलब हॉरिजेंटल क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट काटिएगा तो वो हॉरिजेंटल लाइन हो गया, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट काटिएगा तो वर्टिकल लाइन हो गया। तो दोनों में देखिए फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा, जस्ट हम तुरंत बता रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, इसको हाँ देखिए ए नंबर में हम पहले समझाते हैं। देखिए एक लेंस है, इसको ऐसे कट कर दीजिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग हो गया। ऐसे जब कटिएगा तो ये दो भाग में ऐसे कट जाएगा बेचारा, ठीक है, ऐसे कट जाएगा। और ये लेंस है, आप इसको ऐसे कट करिए तो ये वर्टिकल लाइन हुआ, तो ये एक भाग ऐसे हो जाएगा, एक भाग ऐसे होगा। तो हम ए में क्या करते हैं, अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या करिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ए बी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब मुख्य अक्ष के अनुदिश, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष नहीं तो ब्रैकेट में क्या लिखेगा, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा के अनुदिश, दो भाग में काटने पर। तो देखिए यहाँ पे जब आप ऐसे कट करिएगा, फर्स्ट नंबर में देखिए ये आपका लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी लिख दीजिए। अभी आपका फोकल लेंथ एफ है, आप इसको ऐसे काट भी दीजिएगा तो ये दो भाग में काट दीजिएगा तो एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग निकलेगा, तो फोकल लेंथ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा कि देखिए दो सरफेस है यहाँ पे, क्यों नहीं पड़ेगा, मान लीजिए रे ऑफ लाइट जाएगा तो यहाँ जो रे ऑफ लाइट गया था ये जितना कन्वर्ज करेगा, नीचे से काट भी दिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो उतना ही कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ फोकल लेंथ एफ है तो यहाँ एफ डैश भी एफ हो जाएगा, यहाँ भी एफ डैश एफ हो जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग कट करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फोकल लेंथ वही का वही रह जाएगा, क्योंकि कन्वर्ज जो है जितना इसमें कर रहा था उतना इसमें भी कन्वर्ज ही उतना कन्वर्ज इसमें भी करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब वर्टिकल लाइन के अलोंग कट करेंगे, जब ऐसे कट करेंगे मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग कट करेंगे, तब इसके फोकल लेंथ पे प्रभाव पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ए नंबर का ये टाइप कर लीजिए। ये जो करते हैं ना अभी, जो उसको हम कर रहे हैं ना, वो काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा और आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ भी है। ठीक है, आप लोग थोड़ा मज़ा लेते रहिए, पढ़ते रहिए, तब अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, देखिएगा वो वाला केस,
ठीक है। सेकंड, जब वर्टिकल लाइन के अलोंग इसको कट करते हैं तब देखिए क्या बनेगा इसका हेडिंग बी नंबर में कि अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। या इसको वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा के अनुदिश दो भाग में बांटने पर, दो भागों में बांटने पर ये बहुत ही बढ़िया लगेगा, समझिएगा तब बढ़िया लगेगा। इधर देखिएगा, फिगर देखिएगा, ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये आपका वर्टिकल लाइन है। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। अब इसको दो भाग में काटिए, इसका फोकल लेंथ एफ है, तो ये डबल कन्वेक्स लेंस है अभी। हेलो दोस्तों, ये कौन सा लेंस है अभी? डबल कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और इसको काट दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। तो काटिएगा तो यहाँ पे एक लेंस इधर से कट के बन जाएगा और एक लेंस इधर से कट के बन जाएगा, जो कि दोनों जो बनेगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस बनेगा। कैसा बनेगा? ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस बनेगा, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ मान लीजिए एफ डैश, ये भी एफ डैश, दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन गया। अब ये कौन सा है? फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस। देखिए मजा से देखिए, फॉर इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस। बच्चे ये इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस हो गया, दोनों तरफ से सेम रेडियस है। समद्वि उत्तल लेंस के लिए आपको फार्मूला शायद याद होगा, ठीक है। आप तो रिवीजन करते ही नहीं है तो क्या याद रहेगा। समद्वि उत्तल लेंस के लिए हेलो क्या लिखेंगे? R बराबर 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एफ। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस देखिए, फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, समतलोत्तल लेंस के लिए, समतलोत्तल लेंस के लिए भी आप लोगों को बताए थे फार्मूला। समतलोत्तल लेंस के लिए क्या लिखेंगे माय डियर? R बराबर म्यू माइनस 1 इंटू इसका फोकल लेंथ क्या माने हैं? एफ डैश। इसका फोकल लेंथ एफ डैश माने हैं। तो आप क्या करिएगा, यहां भी R है और यहां भी R है, तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एफ, यहां पे म्यू माइनस 1 इंटू एफ डैश, म्यू माइनस 1 कट, तो 2f इक्वल टू एफ डैश, यानी एफ डैश इक्वल टू क्या हो गया? 2f। जस्ट फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, फोकल लेंथ डबल हो गया। और फोकल लेंथ डबल हो गया तो पावर घट जाएगा, तो मीन्स आधा। तो फोकल लेंथ डबल हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एफ डैश इक्वल टू 2f हो गया, तो p डैश इक्वल टू
p/2 हो जाएगा। पावर जो है हाफ हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पावर p/2 हो जाएगा, यानी f डैश बराबर 2f पावर p/2 हो गया, p डैश बराबर p/2। अब आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा तो जरूर आया होगा आपके मन में समझ में। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस था, उसको ऐसे ऐसे काट दिए, काटे तो आधा आधा हो गया, तो ये f डैश हो गया फोकल लेंथ, ये f डैश हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, तो इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस के लिए ये, प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए ये, दोनों बराबर हो कर दिए आर आर। ठीक है ना, f डैश बराबर 2f। यानी देखिए क्या हुआ कि हम ऐसे काट दिए तो फोकल लेंथ जब जस्ट डबल हो गया। एक क्वेश्चन कराते हैं, देखिए मन ही मन तुरंत जवाब निकाल लीजिएगा, मन ही मन को यहाँ पे रखिए, तब मन से जवाब दे पाइएगा। मन दूसरे जगह रहेगा तो देखिए हम क्या कहते हैं, सुनिएगा। एक कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, क्या किए उसको काट दिए, फिर वाटर में डुबा दिए। बोलिए कितना फोकल लेंथ हो, कितना हो जाएगा फोकल लेंथ? नहीं समझे, ध्यान ही नहीं दिए, मन नहीं रखे यहाँ। हम फिर से बोलते हैं, एक कन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 10, ठीक, उसको बीच से काटे ऐसे ऐसे वर्टिकली, काट के उसको पानी में डाल दिए, ठीक, तब बोलिए फोकल लेंथ कितना हो गया? 80। कैसे? 10 था, काटे, वर्टिकली काटे, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट काटे, तो दुगुना हो गया 20, और जैसे वाटर में डाल दिए 4 गुना होगा, 20 चौके 80। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए। ऐसा ही एगो न्यूमेरिकल है, सेम न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल आपको हम बोले यही न्यूमेरिकल है, पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 3rd नंबर का हुआ, 4th नंबर में देखिए। ठीक है, इसको लिख लिए होंगे आप लोग, 4th नंबर में देखिए। बहुत मज़ा आएगा क्लास में, क्लास अच्छा से करिएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्लास, बहुत ही मज़ेदार है। हाँ, नंबर ऑफ इमेज 4th नंबर में हम यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by convex lens made of different material, है ना, विभिन्न पदार्थ या विभिन्न मटेरियल से बना विभिन्न पदार्थ या विभिन्न पारदर्शी पदार्थ, ऐसा भी लिख सकते हैं, विभिन्न पदार्थ से बना लेंस द्वारा बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है ना। नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मतलब क्या, पहले ये लेंस आप ग्लास का बनाए थे, सिर्फ एक ग्लास का, लेकिन अब है अलग अलग मटेरियल का। ये है ये mu1 का बना दिए, ये mu2 का बना दिए, ये mu3 का बना दिए, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो नंबर ऑफ इमेज कैसे बनेगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए करिएगा क्या, हम फार्मूला लिखे थे 1/f बराबर mu21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब है, पहले एक ठो बताते हैं, एक ठो
1 नंबर में इसका, ये यदि 2 मटेरियल से बना हो, ये है, तो जब ये 2 मटेरियल से बना है तो ऊपर वाले का फोकल लेंथ f, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है और नीचे वाले का μ2 है। तो जब μ1 है, आज इसको सिर्फ म्यू लिख लीजिए यहाँ पे, μ-1, जब μ1 है μ2 है तो ऊपर वाले का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ f2 हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही चेंज होगा तो फोकल लेंथ बदल जाएगा। तो ऊपर वाले का फोकल लेंथ अलग, नीचे वाले का फोकल लेंथ अलग। जब फोकल लेंथ अलग अलग होगा तो ये अलग जगह इमेज बनाएगा, ये अलग जगह इमेज बनाएगा, तो कितना इमेज बन जाएगा, 2। समझे? तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज जो लिखेंगे इस केस में नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जब ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो 3 होगा, 4 पार्ट में डिवाइड होगा तो 4 होगा। हम और सारा फिगर बताते हैं, बहुत मजा आएगा। और फिगर बताते हैं, इसको लिखिए। और कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ कभी ना कभी ये क्वेश्चन है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। हेलो, अब देखिए 2 नंबर में इसका 4 का 2 देखिएगा, ये आपको ऐसे, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ इमेज लिखेंगे दोस्त, कितना, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिएगा 3rd नंबर में बहुत सारा केसेस हम आपको बताते हैं, 1 2 3। देखिए ये μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ4 है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ फोकल लेंथ f1, यहाँ फोकल लेंथ f2, यहाँ फोकल लेंथ f3, यहाँ फोकल लेंथ f4 हो जाएगा। तो यहाँ जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 4, ठीक। अब लेकिन यदि ऐसे होगा, वर्टिकल में ऐसे 3 4 नंबर में देखिएगा, इसका 4 नंबर में ऐसे बना देंगे, ये है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ1 है, ये μ2 का बना हुआ है। इसमें नंबर ऑफ इमेज जो होगा ना, ये 1 ही होगा। क्यों होगा, हम आपको समझाते हैं, आप समझ जाइएगा, अच्छे से समझिए। हम यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे कि देखिए ये पार्ट है μ1 वाला, हम यहाँ पे रफ में समझाते हैं, समझिए। देखिए ये रे ऑफ लाइट गया, 2 सरफेस है, 2 बार रिफ्रैक्शन। तो यहाँ जो रिफ्रैक्शन होगा, सपोज ये 2 डिग्री रिफ्रैक्शन किया, 2 डिग्री से डेविएशन हुआ, और फिर ये 3 डिग्री से डेविएशन, नेट 5 डिग्री डेविएशन हो गया। तो हर एक रे ऑफ लाइट में 5 डिग्री ही डेविएशन होगा, हर एक रे ऑफ लाइट में 5 डिग्री ही डेविएशन होगा। तो क्या करेगा, सब एक ही पॉइंट पे जा करके मिलेगा। वैसे एक ऑब्जेक्ट है तो एक ही इमेज बनेगा। तो वर्टिकली अलग अलग मटेरियल से बनाएंगे तो इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेज होगा क्या होगा, 1 होगा। नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्टिकली यदि अलग अलग मटेरियल से बनाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब हॉरिजेंटली बनाइएगा तब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना बेंड होना होगा, यहाँ मान लीजिए 2 डिग्री बेंड हुआ, फोकल लेंथ अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 2 डिग्री बेंड हुआ, यहाँ 3 डिग्री बेंड हुआ, तो टोटल बेंड 5 डिग्री। तो सभी रे ऑफ लाइट में 5 ही डिग्री बेंडिंग होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे 1 बनेगा। और आपको हम सिखाते हैं, इसमें और भी हम
केसेस बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। हेलो बच्चे, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ आइए तब देखते हैं नेक्स्ट केस। तो कितना हुआ, 1 2 3 3 4 4 हुआ ना, 5 नंबर का देखते हैं इसका। ऐसा है, ऐसा बन जाएगा तब, थोड़ा देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। यहां तक एक μ1 है, यहां तक μ2 है, यहां देखिए ऐसा है कि एक केस ये बस यही केस रखेंगे पहले। सपोज ये μ1 है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है। तो कितना इमेज बनेगा, देखिए सुनिएगा। यहां से यहां तक बढ़िए, ये मान लीजिए 1 डिग्री डेविएशन प्रोड्यूस करता हुआ, और ये मान लीजिए ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, मान के चलिए। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डेविएशन 1 + 2 3 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक सभी लाइट का 3 डिग्री, तो एक इमेज बना। यहाँ से यहाँ तक एक इमेज। अब यहाँ से यहाँ तक चलिएगा तो 3 2 5 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक में सभी में 5 डिग्री, तो एक इमेज ये बना दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक चलिएगा तो 4 2 6 डिग्री बनेगा, तो एक इमेज ये बना दिया। यानी नंबर ऑफ इमेज बताइए कितना हुआ। नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा क्या होगा बोलिए, यहाँ से यहाँ तक में एक, यहाँ से यहाँ तक में एक, यहाँ से यहाँ तक में एक, तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एक और आपको बताते हैं। वर्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसा आ रहा। देखिए ना, एक और केस, 2 4 केस बताएंगे ना तो और मजा आ जाएगा। देखिए ये 2 केस है, इधर एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है, ये μ5 है। अब तो आप अपने चालाक हो गए हैं। नंबर ऑफ इमेज बताइए, बुझे ना। यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ 2, यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा। समझ गए। μ1 μ3 मिला करके 1, μ1 μ4 मिला करके 1, μ2 μ4 मिला करके 1, μ2 और μ5 मिला करके 1। मीन्स यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, एक यहाँ से यहाँ तक 4। तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और बनाएंगे 1 मोर, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करिए 1 मोर, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा। हाँ देखिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। कोई बच्चे बोलिएगा, देखिए इधर समझिएगा, ध्यान से दीजिएगा। एक ये है, एक ऐसा है, ठीक है। ऐसा है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ4 है। तो कितना इमेज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1 2 हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक 1, तो यहाँ नंबर ऑफ इमेज 3 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक और देखिए, 6, ये 7 हुआ, एक और देख लीजिए 8। देखिए ऐसा था,
ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसा था, वो वैसा है। देखिए यहाँ पे ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज, क्विक फास्ट नंबर ऑफ इमेज कितना होगा बोलिए। यहाँ पे μ1 मिला के μ2 मिला करके एक ठो, चूंकि वर्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो μ1 और μ2, सपोज ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 1 3 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक सभी लाइट में 3 डिग्री, सभी लाइट 3 डिग्री पे जाके डेविएट होकर के मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक, और फिर μ3 के लिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 होगा। तो टोटल इमेज यहाँ पे कितना बोलिए, यहाँ पे टोटल इमेज 2 हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ क्या? ये दोनों फिगर ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करिएगा, बहुत सारा एनालिसिस है, बहुत सारा सवाल है। ये डिफरेंट मटेरियल से लेंस बनाने पर हमारा नंबर ऑफ इमेज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे चेंज होगा ये सारा कैसे हम आपको बताए। हाँ तो ठीक है, आज यहाँ तक नहीं, एक केस और देख लीजिए तब, ठीक है। आज जो है 5 नंबर का एनालिसिस देखिए, 2 लेंस को काट करके ऐसे रख दिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ऐसे रख दिए, ये F है, ये F है, और ये ऐसे रख दिए, ठीक है। 5 नंबर का A नंबर और 5 नंबर का B नंबर देखिएगा। ये F, ये F। देखिए क्या करिएगा, यहां से जो लाइट जाएगा, यहां पे समझाते सुनिए, यहाँ पे जो लाइट गया तो ये कन्वर्ज करेगा, और फिर इसमें जाएगा तो फिर ये भी कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे F इक्विवेलेंट बराबर लिखिएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f प्लस 1/f, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f प्लस 1/f। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 2/f। तो F इक्विवेलेंट बराबर क्या बच्चे, F/2। समझ गए। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसी में कन्फ्यूजन होता है लोगों को। कन्फ्यूजन दूर करिए और खुश रहिए। देखिए यहाँ पे ये जो रे ऑफ लाइट गया कन्वर्ज किया, ये कन्वर्ज किया, लेकिन फिर ये कन्वर्ज कर ही रहा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में। देखिए तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये प्लस F लिख लेंगे, इसका ये माइनस F लेंगे। कैसे, देखिए हम क्या करें, यहाँ पे लाइट आया, ये कन्वर्ज इधर किया, और ये फिर क्या किया, उसका उल्टा कर दिया। इसमें देखिए ऐसे गया था, फिर ये ऐसे किया। यहाँ वाला केस में देखिए, ये गया ऐसे कन्वर्ज किया, फिर ये ऐसे किया, तो ये भी प्लस F है, ये भी प्लस F। लेकिन यहाँ पे क्या किया, डायरेक्शन उलट गया, मतलब ये डाइवर्ज हो गया। तब यहाँ पे F1 को आप लिखिएगा प्लस F और F2 को क्या लिखिएगा, माइनस F। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f प्लस माइनस F, तो 1/f माइनस 1/f, तो 1/f इक्विवेलेंट। तो 1/f माइनस 1/f क्या बोलिए, 0 0 हुआ ना। तो F इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, F इक्विवेलेंट वहाँ चला जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 1/0। तो F इक्विवेलेंट बराबर इन्फिनिटी है। जैसे ही F इक्विवेलेंट इन्फिनिटी हो जाएगा, ये कैसे बिहेव करेगा बोलिए, ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इन्फिनिटी हुआ, ये आपका इन्फिनिटी हो गया।
ठीक है ना, 1/0 इन्फिनिटी हो गया और ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करने लगेगा। समझे, केस ये ए हो गया, F/2 हो गया और ये जो हो गया ये प्लेन सरफेस की तरह बिहेवियर हो गया। मतलब इसका नेचर जो हो गया ये क्या हो गया, बोलिए क्या लिखिएगा, प्लेन सरफेस, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है, इसको लिखिए, समझ गए होंगे आप, इसको लिखिएगा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप कंप्लीट करिए सारी पढ़ाई को, है ना। ठीक है, चलिए बाय बाय।